हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम ख़त्म करके लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट किए थे और कल आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो सारे बच्चे समझ गए होंगे कि आखिर इक्वेशन किसको कहते हैं और तब लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक बार नट सेल में हम पुरानी बातों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें रिकैप हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े थे लीनियर इक्वेशन में बच्चों कि जैसे कि x+4 है, x+4 है, ये क्या है? ये है एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है, और x+4 = 10 हो गया तो इसको कहेंगे हम लोग इक्वेशन। यही कल बताए थे आपको, है ना, कि x+4, x क्या है? x एक वेरिएबल है। x क्या है? एक वेरिएबल है। x क्या है? एक वेरिएबल है ना। 4 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है ना। और इन दोनों के बीच ये ऑपरेशन हो रहा है, प्लस का काम या माइनस का काम या डिवाइड का काम, कुछ भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि x+4 ही हो सकता है कि आपके पास x-4 हो, है ना। हो सकता है आपके पास x+12 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका ये सब का सब क्या कहलाया? ये सब आपका कहलाया एक्सप्रेशन। क्या कहलाया? एक्सप्रेशन। ये हुआ एक्सप्रेशन, ये भी हुआ एक्सप्रेशन। लेकिन इसी x-4 जो था, इसी में = दे के हम 12 दे दें, या फिर हम 12 की जगह 12 दे दें, या फिर 20 दे दें, या फिर 100 दे दें, तो ये बच्चों हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इक्वेशन। क्या बन जाएगा? इक्वेशन, है ना। यानी किसी एक्सप्रेशन में x+4 एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में = लग गया, = के बाद एक डिजिट आ गया। हो सकता है x+4 = x+20 रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब = का साइन लग जाए, किसी एक्सप्रेशन में = का साइन लग जाए, उसके बाद आपका वेरिएबल या कांस्टेंट आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाता है ना। पहले बनता है क्या? पहले बनता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से बनता है इक्वेशन। आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? जब हमारे इक्वेशन में, जब हमारे x+4 = 10 एक इक्वेशन है, जब हमारे इक्वेशन में वेरिएबल पर पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। यानी जब हमारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल पर पावर को ही डिग्री कहते हैं, पावर या डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, तब वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। तब वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि मान लेते हैं x² + 20 = 40। ये भी इक्वेशन है, ये भी क्या है? इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि x पे पावर 2 है, डिग्री 2 है। हो सकता है x³ + 12 = 30 हो। ये भी हमारा क्या है? पावर 3 है। पावर सिर्फ 1 होना चाहिए, पावर को ही डिग्री कहते हैं, डिग्री सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे कि हमने y+12 = 100 लिख दिया, या फिर y-15 = 200 लिख दिया, तो ये सब हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री 1 है, पावर 1 है। ठीक है, तो पुरानी चीजें रिवाइज हो गई कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, बच्चे जान गए। ठीक है, अब बच्चों को भाई जब जान गए तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको रूल भी जानना होगा कि आखिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए,
इसका रूल क्या है ना, एक नट शेल में आप समझ लीजिए, आपको ऐड करना होगा सेम डिजिट बोथ साइड, सेम डिजिट बोथ साइड। अब कहोगे सर क्या सेम डिजिट बोथ साइड, क्या बोले जा रहे हो? तो सर आपको बता दे रहे हैं कि क्या मैं बोल रहा हूं। सपोज करिए कि आपको मैंने दिया था x + 4 = 10, ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको कहा जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन किसको कहते हैं मैं नहीं बताया हूं, इसी टर्म में बता दिया जाएगा। हाँ, और अब देखिए मेरा बेटा आ चुका है, अब ये पापा के साथ ही रहेगा। बाबू जय कर दो बेटा। हाँ, जय कर दिया है ये अब पापा को छोड़ने वाला नहीं है। जाएगा बेटा माँ पास? नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, इसको लेके बताता हूँ। तो x + 4 = 10 है बच्चों, ठीक है। आपको करना क्या है, आपके बुक में रहेगा कि इसका सॉल्व करिए या इसका सॉल्यूशन बताइए और इसको वेरीफाई करिए। दो चीज आपको इस चैप्टर में बोला जाएगा, एक तो सॉल्यूशन बताने कहा जाएगा और दूसरा कहा जाएगा कि आप इसको वेरीफाई करिए। तो अभी बताता हूं कि सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए x + 4 = 10 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x + 4 और 10 आपस में इक्वल है। इक्वल का तो यही मतलब होता है ना, जैसे मैं कह दूं कि ये है रमेश, ये है महेश, है ना, ये दोनों का एज इक्वल है ना, तो दोनों का एज इक्वल है, इसका मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, है ना। तो उसी तरह से x + 4 = 10 है, इसका मतलब x + 4 और 10 इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी x का कुछ ऐसा वैल्यू होगा जिसमें 4 ऐड करने पर ये 10 हो जाएगा। आपको पता भी चल रहा होगा, आप सीधे बोल दीजिए सर x का वैल्यू तो 6 होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, x का वैल्यू क्या होगा 6, है ना। तो ये 6 क्या होगा, सॉल्यूशन, क्या होगा, सॉल्यूशन, या इसको रूट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन को निकालना होता है, कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब किसी लीनियर इक्वेशन में, है ना, x के जिस वैल्यू के लिए या y के या z के, ठीक है, जो भी हो, जिस वैल्यू के लिए ये क्या है LHS है, ये हमारा LHS है। देखिए = है, = के लेफ्ट में जो रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड शॉर्ट में LHS, और इसके राइट साइड में जो है उसको RHS यानी राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। तो LHS = RHS, यानी x का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो LHS और RHS इक्वल हो जाता है ना। अगर x की जगह पर आप 5 रखिएगा तो 5 + 4 = 10 अगर हम लिखते हैं तो 9 = 10 होगा नहीं, 9 नॉट = 10 होगा, यानी 9 जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, 9 सॉल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब यही मैं बता रहा हूं कि x के जिस वैल्यू के लिए x + 4 और 10 इक्वल हो जाए उसी को सॉल्यूशन कहते हैं, उसी को रूट कहते हैं। तो x का वैल्यू 6 है ना, तो 6 के लिए x का वैल्यू 6 रखेंगे तो ये 10 के इक्वल हो जाएगा, तो 6 क्या हो गया, सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सवाल ये होता है कि इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, है ना। तो पहले तो सॉल्यूशन निकालना कैसे ये बता देंगे। अभी आप जाने कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, अब जानिए कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 छोटा डिजिट था तो आप जान गए, यहाँ पे लाखों में डिजिट रहेगा, हजारों में रहेगा, तो आप कैसे जानेंगे, है ना। तो मैंने कहा कि ऐड सेम डिजिट बोथ साइड, है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बोथ साइड सेम डिजिट या तो ऐड करना होगा, या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, या तो मल्टीप्लाई करना होगा,
या तो डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब कब हम ऐड करेंगे, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब डिवाइड करेंगे? देखिए इधर x प्लस 4 इक्वल टू 10 है ना, हमको सॉल्यूशन निकालना है। यहां पर प्लस 4 है, जब प्लस 4 रहे ना, हमको x इक्वल टू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम लिखते हैं x प्लस 4 और माइनस 4 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड, है ना। अब आप कहिएगा कि सर सब्ट्रैक्ट क्यों किए, तो भैया x प्लस 4 है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो प्लस 4 को यहाँ से हटाना होगा, तो प्लस 4 को हटाने के लिए माइनस 4 देंगे, माइनस 4 देंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि x के साथ प्लस 4 रहेगा तो दोनों साइड आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर x के साथ माइनस रहेगा तो दोनों साइड ऐड कर देना है, x में मल्टीप्लाई रहेगा तो दोनों साइड डिवाइड कर देना है, और x में डिवाइड रहेगा तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन देख देख के हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, क्या वो बेटा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 10 था, बोथ साइड हम लोग 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, तो 6 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। अभी हमने देखा भी था, है ना। अब कहेगा कि भैया आपका क्या बात, हम क्यों मान लें कि 6 ही सॉल्यूशन है, आप प्रूफ करके दिखाइए, वेरीफाई करके दिखाइए। तो वेरीफाई हम करते हैं कि भैया देखो LHS क्या है, LHS है x प्लस 4, ठीक है, x का सॉल्यूशन कितना आया है 6, तो 6 प्लस 4 लिखे तो इक्वल टू 10 हो गया, और RHS कितना है, RHS आपका 10 है ना, यानी कि LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब 6 जो है करेक्ट सॉल्यूशन है, यानी हम लिख देंगे 6 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि आपको जैसे अदालत में अपने बात को प्रूफ करना पड़ता है, वैसे ही आपको यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो सॉल्यूशन लाए हैं ये सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। आप तो कह दिए कि x का वैल्यू 6 आया, 6 करेक्ट है कि नहीं, तो प्रूफ करके दिखाइए। तो भैया हम 6 रख के देखते हैं, 6 LHS और RHS मेरा इक्वल होना चाहिए, 6 रखे LHS और RHS इक्वल हो गया, सॉल्यूशन करेक्ट है। नहीं इक्वल होता तो सॉल्यूशन करेक्ट नहीं होता। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, एक काम करते हैं आपके बुक से ही एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो जाए और चीज भी समझ में आ जाए, है ना। आपको इसमें एक ही लॉ याद रखना है कि बोथ साइड आपको या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन है आपका 3x, क्वेश्चन है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 37। क्या वो बेटा आ रहे हैं, घूमने जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए आप 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 37 है। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ माइनस 8 है तो इधर प्लस 8 करेंगे, तो इधर भी प्लस 8 करना होगा, तो 3x माइनस 8 और प्लस 8, देखिए हमारा बेटा भी पढ़ाने आ गया। 3x माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 37 प्लस 8। हाँ बेटा हाँ, अब ये आपको हम पर ही ध्यान देना है, इस पर ज्यादा ध्यान अभी नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए 3x माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 37 हो गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एड 8 बोथ साइड। ये क्वेश्चन बताने के बाद मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा क्योंकि सर आए हुए हैं, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो कुछ देर में अपलोड कर देंगे। अब देखिए माइनस 8 और प्लस 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3x इक्वल टू, हाँ बेटा 37। अभी भी हमको x का वैल्यू नहीं निकला है, ठीक है।
अब क्या करना होगा, ये यहां से अगर 3 हट जाए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3 क्या है, x में मल्टीप्लाई है, 3x का मतलब क्या हो गया, 3x का मतलब हो गया 3 इंटू एक्स इजिकल टू 37। यानी इस बार x में 3 मल्टीप्लाई है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं इधर लिख देता हूं, डिवाइड बाय 3, यहाँ मल्टीप्लाई है 3 से, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। तो 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 37 प्लस 8 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 बाय 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3 से 45 करेगा तो 15, यानी ये 15 आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आपको करना है वेरीफाई। आप समझ रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे -8 था तो बोथ साइड हम 8 को ऐड कर दिए। आपको बोला था या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक मेरा सॉल्यूशन नहीं आ जाए। सॉल्यूशन यानी x y z जो भी हो उसका वैल्यू ना आ जाए, तब तक सॉल्यूशन करते रहेंगे। जैसे जब तक पेट नहीं भरता है आप खाना नहीं छोड़ते हैं, तब तक खाते रहते हैं, उसी तरह तब तक हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। हाँ बेटा, जब तक तब तक ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक सॉल्यूशन ना आ जाए। तो अब यहाँ पे हम +8 किए तो भी मेरा सॉल्यूशन नहीं आया। सॉल्यूशन कब आता, जब x का वैल्यू आता, लेकिन हमको तो 3x का वैल्यू आया। यानी अब 3 जो मल्टीप्लाई था अब हम डिवाइड कर दिए बाय 3 बोथ साइड, तब हमको x का वैल्यू आया, तो x हो गया सॉल्यूशन। अब करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या होगा, ये LHS है और ये RHS है। हम वेरीफाई करके देखते हैं कि x का वैल्यू 15 रखने पर x का वैल्यू क्या रखेंगे 15, क्योंकि सॉल्यूशन क्या आया 15। x का वैल्यू 15 रखने पर LHS और RHS इक्वल रहता है तो सॉल्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है। तो LHS इज इक्वल टू क्या है 3x माइनस 8, तो इज इक्वल टू 3x का वैल्यू 15 माइनस 8, 15 3 जा 45 माइनस 8 इज इक्वल टू 37, ठीक है। RHS क्या है, RHS क्या है, RHS भी 37। देखिए 37 क्या हो गया, LHS RHS इक्वल हो गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी सॉल्यूशन इज करेक्ट। हाँ बेटा, हाँ लो, थैंक यू बोल रहा है ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे से अगर डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ ज़्यादा बताइएगा, ठीक है। तो और इसको रोका भी नहीं जा सकता तो 3x माइनस 8 था। पहला काम क्या किया, पहला काम हमने ये किया कि बोथ साइड हमने 8 को ऐड किया, इधर भी और इधर भी। जब बोथ साइड ऐड किए तो हमको 3x का वैल्यू निकला। अभी भी x का वैल्यू नहीं निकला, मतलब 3 मल्टीप्लाइड था। इस बार हम बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दिए, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बचा इज इक्वल टू 3 से 45 15 बार में कैंसिल हो गया। रफ में आप डिवाइड कर लीजिएगा। अब था कि सॉल्यूशन तो आ गया, अब है कि आप बताइए, प्रूफ करके दिखाइए कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। तब हम लोग कहते हैं योर ऑनर, प्रूफ करता हूँ, क्योंकि वो कहेंगे ऑर्डर, ठीक है ना, कोर्ट में होता है ऐसे। तो चलिए अब आप कोर्ट में हैं, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आप कहिएगा जज साहब ये देखिए आपका LHS, इस LHS में इस x की जगह मैं 15 रखता हूं जज साहब। अगर 15 रखने पर ये वैल्यू RHS के इक्वल हो जाता है तो इक्वल है। जज साहब बोलेंगे ऑर्डर, उसके बाद आप आ जाइएगा, ठीक है जज साहब। 3x का वैल्यू 15 आया है, 15 रखा, -8 था, -8 रखा, 3 5 जा 45 माइनस इक्वल टू 37, RHS भी 37 है, यानी x का सॉल्यूशन जो 15 आया है वो x की जगह रखने पर दोनों इक्वल हो रहा है, तो मेरा इक्वल है। उसके बाद जज साहब आपके फेवर में फैसला सुना देंगे, आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल मेरा बेटा उठ चुका है और ये अभी हमें आगे नहीं बताने देगा।
तो अभी इतना तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करके कुछ देर में अपलोड कर देंगे। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू। ऐसे रख दो उसको, देखो।